नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक। कैसे हो आप सैजिटेरियस? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ, बट आप जो सोच रहे हैं वो प्रेडिक्शंस ये है नहीं। ये 2025 के लिए एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड 2025 कैसा रहने वाला है। एंड आज कहूँगी एक न्यू ईयर्स का एक शुरुआत भी हो चुका है, तो हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल ऑफ यू। नया साल आपके लिए खुशनुमा रहे, खुशियों भरा रहे एंड जो भी आपके डिज़ायर्स हो वो फुलफिल हो। देखो सैजी, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हैं तो उस साइन से देखें, बट ओपन माइंड से देखिए एंड पॉजिटिव होकर देखें। कुछ गाइडेंस या कुछ एडवाइस जो भी मैं सजेस्ट करूँ उस वे में आप उसे रख सकते हो। एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए, अपने स्टेटस पे भी इसे लगा सकते हैं तो लगाइएगा ज़रूर एंड शेयर द वीडियो। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी अगेन न्यू अपकमिंग वीडियोस सही से आ सके। एंड जो वीडियो आज मैं पोस्ट करती हूँ वो भी आएगी, परसों तक मैं कहूँगी शायद आ जाएंगे। यस, हाँ, परसों तक में ज़रूर आ जाएंगी। मैं बना दूँगी वो भी वीडियो, रिलेशनशिप वाइज जो चीज़ें आप देखते हो। एंड अगेन एज यूजल ये 2025 की रीडिंग करने जा रही हूँ तो एक गॉडेस के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मंगल का ईयर है तो मंगलमय हो सदा आपके ईश्वर। जो भी जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, कहूँगी धार्मिक चीज़ें हर वीडियोज़ में कह रही हूँ कि भाई धार्मिक काम तो ज़रूर करें। अगर ईश्वर की आपको कृपा लेनी है, चाहे जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, रिलीजियस वर्क ज़रूर करिएगा एंड आगे बढ़िए ज़िंदगी में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस रीडिंग को दुर्गा माँ की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड ये पर्सनल एम्पावरमेंट को इंक्रीज करती है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करती हैं। कहते हैं ना कि भाई कई स्थिति आती हैं जीवन में जिसे आपसे जूझना पड़ेगा या आपको सफ़र करना पड़ता है, तो वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी ये इंक्रीज करती है। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रही है। 2025 आप बहुत ही खुशनुमा या काफ़ी अच्छा जाए। बट अब गाइडेंस या डेक के थ्रू से देखती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ये ईयर कैसा रहेगा सैजी के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता पाऊँ, सजिटेरियस के लिए 2025 कैसा रहेगा। सजिटेरियस के लिए 2025 कैसा रहेगा, 2025 कैसा रहेगा। देखो, शुरुआत में अगर कहूँ मैं तो आप जो सोचोगे कि भाई नया साल आज से शुरू है तो काफ़ी चीज़ें आपका काफ़ी बेटर या बहुत कुछ सक्सेस, तो वैसा नहीं, मिला जुला सा रहेगा। देखिए, यस, मुझे ये कहूँगी शुरुआत से ही थोड़ा सा एवरेज मुझे दिख रहा है। एंड कई लोगों के लिए कहूँगी कुछ हद तक कुछ चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, बट मैं ये कहूँगी कुछ टाइम के लिए है यहाँ पे। उसके साथ ही देखो कितनी अच्छी क्लोजर्स की बात कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अगर बुरी हुई तो कुछ चीज़ें बेटर होने के लिए वो चीज़ें होती हैं। तो ये दो कार्ड में वो एनर्जीज हैं। एक चीज़ अगर कट ऑफ हो रहा है तो आपके लिए कहूँगी एक मेजर अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। मैजिशियन का कार्ड है, एक अच्छा गुड लक दिखता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अगर डिसअपॉइंटमेंट मिलती है तो खुद को बहुत ज़्यादा लो ना करें। एक न्यू फेजेस आ रहा है आपकी तरफ में एंड उसके तरफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं या कहूँगी उसकी तरफ में बढ़ते हुए दिख रहे हो। बट ये तो रही करियर की बात। देखो, करियर में आप एक्टिव रहोगे, थोड़ा बहुत कहूँगी अप एंड डाउन्स भी हो सकता है, बट चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव भी आएंगी आपकी तरफ में। बट यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज अगर कहूँ तो सजिटेरियस थोड़ी सी मुझे इश्यूज दिख रहे हैं। एंड इश्यूज की अगर मैं बात करूँ तो ये अप्रैल का महीना जो है, यस, यहाँ अप्रैल के महीने में मैं देख रही हूँ कि अप्रैल के महीने से आप अपने फैमिली वाइज थोड़े से कटे कटे से दिख रहे हो, चुप्पी सी दिख रही है। बिकॉज आप करियर में बहुत ज़्यादा अपने आप को रखोगे या कहूँगी किसी इश्यूज़ की वजह से अपनी फैमिली वाइज अपने माता पिता से भी मुझे कटाव दिख रहा है। एंड साथ ही साथ कहूँगी अपने, अगर आप शादीशुदा हो, आपके कोई स्पॉस हैं तो कहूँगी उससे भी कटाव दिख रहा है। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें इश्यूज हो सकती हैं स्पॉस के साथ में। ज़्यादा अगर कहूँ तो नोक झोंक की चांसेस हैं कि आप थोड़े से हाइपर हो या पर्सन भी कर सकते हैं थोड़े से हाइपर, उनकी भी गर्मा गर्मी वाली फेजेस दिख रही हैं। तो रिलेशनशिप इश्यूज़ ये ईयर में थोड़े से आपको फेस करने पड़ेंगे जिसे आपको सॉर्ट आउट करना है। यहाँ पे हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ आपका एवरेज रहेगा, मिला जुला सा रहेगा। अगर टू मच आप ड्रिंकिंग वगैरह करते हो तो भाई उस चीज़ को अवॉइड करें। थोड़े से कहते हैं शपथ लीजिए कि भाई मुझे कुछ बेटर करना है ये साल में, तो थोड़ा सा वो चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को ना करें। एंड जो भी अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग जो भी आप करते हो थोड़ा सा उस चीज़ों को रिलैक्स करें। थोड़े से स्पिरिचुअल वर्क कीजिए। मनी वाइज चीज़ें कहूँगी यहाँ पे स्टेबल होती हुई दिख रही हैं, बट रिलेशनशिप की इशूज़ रहेगी। आपके जो भी स्पाउस हैं उनकी अगर कहूँ तो एक चीज़ मुझे दिख रही है थोड़ी सी उनके तरफ की
आपसे एनर्जीज उनकी तरफ में आ रही है, तो इसलिए कह रही हूँ कि भाई थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो सकता है। यस, थोड़ा सा वेट गेन, क्योंकि एनजाइटी जब बढ़ती है, रिलेशनशिप जब इश्यूज़ होता है, तो लोग खामखा के चीज़ों को बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। ये खा लूँ, वो खा लूँ, भाई ये नहीं हो रहा है तो चल कुछ नहीं मिल रहा है, डिप्रेशन है तो ये खा लेता हूँ, या वो हो जाता है। तो कहूँगी यहाँ पे वेट गेन, या कुछ लोग अगर बिल्कुल ही फास्टिंग मोड में जाओगे तो कुछ हद तक कहूँगी लॉसेस तो मिलेगा। तो वे यहाँ पे आपके स्पाउस की भी कहूँगी, देखो आपकी हेल्थ तो मुझे एवरेज सी दिख रही है, मिला जुला, अगर ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं करोगे तो नॉर्मल सा रहेगा। बट पार्टनर की मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ दिख रही है, जो वो सफ़र कर सकते हैं, पेट की इशू से हो सकती हैं, या फिर कहूँगी वेट पुट ऑन कर सकते हैं आपके स्पाउस। सिंगल्स के लिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सिंगल्स जो भी हैं, तो सिंगल्स के लिए यहाँ पे दिख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे, अगर कहूँ ना, सिंगल्स आपकी मार्च अप्रैल में कई एक न्यू रिलेशनशिप आ सकते हैं, या मैरिज पेजेस कुछ लोगों के लिए आ सकते हैं, नई संबंध में बनते हुए भी दिख रहे हो, घर परिवार से भी रिश्ता कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ढूंढा जाए। अगर वैसे सिचुएशन से घर में चल रही हैं तो मैरिज के भी चांसेस हैं, क्विक फॉर्म बनता हुआ भी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहेगा। ओवरऑल मैं कहूँगी मनी वाइज मिला जुला रहेगा, स्टेबल रहोगे, बट रिलेशनशिप की इश्यूज़ आपको इस ईयर में भारी मात्रा में कहूँगी चिंता सताएगी, एंड इश्यूज़ रहेंगे। आप फैमिली से ज़्यादा जुड़े नहीं रह पाओगे, कटाव में रहोगे, या इग्नोर करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। तो थोड़ा सा फैमिली टाइम दें, उनके साथ में कम्युनिकेट करें, एंड लवेबल हो सके तो कहूँगी हम्बल एंड लवेबल होकर उनके साथ में बॉन्ड में रहें, ताकि वो भी किसी एनजाइटी से ना गुजरें, एंड जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतर पाओ। तो कहूँगी वो चीज़ें ज़रूर करिएगा। मनी वाइज ठीक है, हेल्थ भी मैंने बता ही दिया, मिला जुला रहेगा। सिंगल्स के लिए भी बोल दी कि रिलेशनशिप पे आ रही है चीज़ें, एंड वो ज़्यादातर अगर कहूँ तो अगेन मार्च एंड अप्रैल में दिख रहा है मुझे। यस, कुछ लोगों के लिए कहूँगी थर्ड पार्टी इशू से आप बहुत ज़्यादा फेस करते हुए दिख रहे हो, तो रिलेशनशिप पे इसका तो भारी मात्रा में असर ज़रूर दिखेगा आपको। एंड ये अगर असर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिलेशनशिप में, यस, अगस्त सितंबर में भी कहूँगी थर्ड पार्टी से किसी को इश्यूज़ हो सकती हैं, रिलेशनशिप पे इसका बुरा असर पड़ सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहे हैं। बाकी चीज़ ठीक ठाक है। अपने इंट्यूशंस पे वर्क कीजिएगा, थोड़ी सी फोकस्ड, एंड कहूँगी थोड़ी सी स्पिरिचुअल वर्क, जो भी आप काम, मतलब कि जिस भी धर्म को, जिस भी देखो सारे रिलीजन एक ही चीज़ बताते हैं भाई कि पॉजिटिव सोच रखिए, चाहे जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, ऊपर वाला कभी भी किसी को गलत चीज़ करने का सलाह तो देता ही नहीं है। तो कहूँगी चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, तो जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो वो धार्मिक चीज़ें ज़रूर करें, ताकि खुद को पॉजिटिव कर पाओ, एंड फैमिली के लिए भी कुछ स्टेबल हो पाओ। तो नेगेटिव मत सोचना, ज़्यादा नेगेटिव माइंड मत रखना आप। फैमिली आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आप फैमिली के लिए कम अवेलेबल रहोगे, ऐसी सोच मैं कह सकती हूँ कि हो सकती हैं सिचुएशंस, चाहो ना चाहो ऐसी फेजेस होंगी। चलिए देखती हूँ अब कुछ एडवाइस की चीज़ें देखते हैं। एक न्यू शुरुआत करना चाहते हो, न्यू चीज़ें करना चाहते हो, तो इसके लिए कुछ चीज़ों को पास्ट में रहने देना होगा। एज एडवाइस कह रही हूँ, उसे क्लोज कीजिए, एंड न्यू को आप एक्सेप्ट कीजिए, नए फॉर्म में जाइए, खुद को बूस्टअप कीजिए, या करियर में कहूँ या रिलेशनशिप में खुद को बूस्टअप करने की ज़रूरत है, सही गलत को समझने की ज़रूरत है। यस, ये चीज़ें मुझे एडवाइस के रूप में चीज़ें दिख रही है, तो वो मैं एडवाइस कर रही हूँ कि ज़रूर करें आप, एंड न्यू फेजेस आएंगी तो उसे ग्रैब करें, बढ़ें उसके तरफ में। चलिए देखती हूँ एक ओवरऑल की एनर्जीज में एक गाइडेंस भी रीड करती हूँ आपके लिए। काफ़ी सारी, देखो सारी चीज़ें तो ये बता रही हूँ कि गाइडेंस ही गाइड ही कर रही हूँ कि चीज़ें होंगी तो इससे आपको बचनी है, बट स्टिल अगेन कुछ कार्ड्स पुल करती हूँ, देखती हूँ यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है यूनिवर्स 2025 के लिए, ओवरऑल की फॉर्म बताएं मुझे। मैं कह ही रही हूँ आपकी कि भाई आपके लाइफ में ना कुछ चीज़ें बेटर हो सकती हैं, आप इमोशंस थोड़ा सा इंक्रीज़ कीजिए, देखिए सामने क्या है, विज़न क्लियर करने की ज़रूरत है, कौन सही है कौन गलत है। एंड अगर कहूँ आपके घर परिवार में से माता पिता या कोई आपके एल्डर मेंटोर या कहूँगी कोई फ्रेंड में से भी आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनसे अपनी फीलिंग्स या चीज़ों को शेयर भी कर सकते हो, या आपको कोई अच्छी बातें बता रहा है तो भाई सुनने की थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ाएं, बिकॉज आपकी इस ईयर में कहूँगी आप बहुत ज़्यादा अपनी मन की करोगे, मनमानी करने के चक्कर में कटाव में ज़्यादा दिख रहे हो, तो वो चीज़ों को नहीं करनी है। थोड़े से धार्मिक रहिए, स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, एंड रिलीजन को फॉलो करें, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो वो करना है आपको, एंड आगे बढ़नी है जीवन में। जो खुशियाँ, जो चीज़ें कहीं खो जाती हैं या खो गई या हो सकती हैं खो सकती हैं, उसे आप बचा सकते हो।
है ना। कभी कभी रिलेशनशिप में खामखा की चीज़ें क्रिएट करके लोग एक ऐसी मेजर स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो चीज़ें किसी को नहीं चाहिए, ना आपके पर्सन को ना आपको, बट वैसे सिचुएशंस में आ जाते हो। तो उस सिचुएशन से कैसे उभरना है, सोचना है, इमोशंस में भी रहना है एंड प्यार से रहिए। फैमिली के लिए अवेलेबल रहो। मेरे लिए कहूँगी, अगेन कहूँगी, गाइडेंस फैमिली के लिए अवेलेबल रहो, बिकॉज आप इस ईयर में बहुत कम अवेलेबल मुझे दिख रहे हो। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो क्या करना है, अगेन फिर से शुरू में भी कहा था, अभी भी बोल रही हूँ भाई, कि स्टेटस में लगाइए, लाइक शेयर कीजिए, अपने प्रियजनों को शेयर कीजिए, ताकि उन तक मेरी ये वीडियोस पहुँच पाए एंड वो भी इस चीज़ों को समझ पाएँ, कुछ गाइडेंस उन्हें भी मिले, कुछ पॉजिटिविटी उन्हें भी मिले एंड मुझे भी मोटिवेशंस मिलती है कि भाई नई वीडियोज़ बनाओ। एंड मेरे से अगेन कहूँगी, अपनी चीज़ों को अगर क्लियर करनी है लाइफ में, कहीं आप स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।